नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, हम कवर कर रहे हैं पूरे उत्तराखंड जीके को एमसीक्यूज के रूप में, वह भी टॉपिक वाइज हम पूरे जीके को कवर कर रहे हैं। और कैसे कर रहे हैं? एमसीक्यू के रूप में। ये हमारा इस सीरीज का 18वां भाग होगा और आज के वीडियो में हम उत्तराखंड के भूमि बंदोबस्त, उत्तराखंड की सिंचाई, उत्तराखंड की प्रमुख फसलों और कृषि से रिलेटेड एमसीक्यूज को यहां पर देखेंगे। भूमि बंदोबस्त और कृषि को लेकर हर एग्जाम में क्वेश्चन आपका बनता है, तो एग्जाम की दृष्टि से ये काफी इंपॉर्टेंट है और इनको आप अच्छे से जरूर देखें और साथ में नोट्स बनाते हुए जरूर चलें, जो हम एक्स्ट्रा फैक्ट को यहां पे कवर करेंगे। एग्जाम संबंधित अन्य महत्वपूर्ण वीडियो के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं और बिल्कुल टू द पॉइंट आप अपनी स्टडी को कर सकते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करेंगे। वीडियो के एंड पे अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, आपका कितना स्कोर यहां पे रहा। चलिए, पहला प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड के पर्वतीय भाग में ग्रामीण जनसंख्या की आजीविका का प्रमुख स्रोत क्या है? तो उत्तराखंड के पर्वतीय भाग में जो ग्रामीण जनसंख्या है, इनकी आजीविका का जो प्रमुख स्रोत है, ये कृषि और पशुपालन है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। दूसरा प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि का प्रतिशत लगभग कितना है? देखिए, उत्तराखंड में जो कृषि योग्य भूमि है, इसका प्रतिशत लगभग 13% के आसपास है, जितना उत्तराखंड का मैदानी इलाका है। ठीक है, लेकिन एग्जाम में जो आपको मिलेगा ऑप्शन नजदीकी, आप उस पर टिक करेंगे। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहां पर 15% सही है। अगर ऑप्शन में 13 होता तो हम 13 को टिक करते। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र की कृषि में मानव श्रम का प्रमुख योगदान लगभग 60% उपलब्ध कराया जाता है। तो यहां जो प्रमुख योगदान वहां पे प्रोवाइड करवाया जाता है श्रम का, मानव श्रम का लगभग 60% ये महिला कर्मकारों के द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। उत्तराखंड के सर्वाधिक और सबसे कम शुद्ध बोए गए भूमि क्षेत्रफल वाले जिले कौन से हैं? तो सबसे ज्यादा और सबसे कम शुद्ध बोए गए भूमि क्षेत्रफल वाले जिले हैं आपके उधम सिंह नगर और चंपावत। उधम सिंह नगर में सबसे ज्यादा, चंपावत में सबसे कम। जैव कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य ने स्वयं को जैव राज्य घोषित किया है? तो अपने को जैव राज्य घोषित किया है उत्तराखंड ने। ठीक है, जैविक कृषि एक्ट बनाने वाला भी उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। ठीक है, जबकि पहला जैविक राज्य किसको माना जाता है? तो देश का पहला जैविक राज्य सिक्किम को माना जाता है, लेकिन पहला जैविक कृषि एक्ट बनाने वाला राज्य कौन है? हमारा उत्तराखंड। नेक्स्ट है हमारा, उत्तराखंड में अंग्रेजों से पूर्व गोरखाओं ने भूमि बंदोबस्त कब कराया गया था? या उनके द्वारा भूमि बंदोबस्त कब कराया गया था? अंग्रेजों से पहले जो गोरखाओं ने करवाया था। अब देखिए, इसके रिलेटेड आपको कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हैं, उनको याद रखना है और उसके बाद आप आंसर को टिक करेंगे। ठीक है, पहले फैक्ट को देखते हैं। देखिए, उत्तराखंड के अंदर सबसे पहले चंद वंश में भूमि बंदोबस्त हुआ। वो किसने करवाया था? वो कराया था रतन चंद ने। पूछा जाता है चंदों में पहला भूमि बंदोबस्त किसने करवाया? रतन चंद ने। फिर आए गोरखा। गोरखाओं में पहला भूमि बंदोबस्त सूबा जोगामल के द्वारा करवाया गया था 1791 में। ठीक है, गोरखाओं का पहला भूमि बंदोबस्त किसने किया था? सूबा जोगामल ने। ठीक है, इसके बाद यहां पर अंग्रेज आए और अंग्रेजों ने फिर सिलसिलेवार यहां पर भूमि बंदोबस्त किए। कितने? 11। तो उनके बारे में हमको यहां पर जानना है। ठीक है, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। अब आते हैं प्रश्न पर। मैंने आपको फैक्ट बताए, प्रश्न पे आते हैं। उत्तराखंड में अंग्रेजों से पहले गोरखाओं ने भूमि बंदोबस्त कब करवाया था? ये कराया था 1812 में। ठीक है, अंग्रेजों से पहले। ये जो 1812 का भूमि बंदोबस्त था, ये गढ़वाल में किया गया था गोरखाओं के द्वारा। ठीक है, और ये उत्तराखंड में हुआ गोरखाओं की तरफ से अंतिम भूमि बंदोबस्त था। अगर पूछेगा कब किया गया? 1812 केवल गढ़वाल में। गोरखाओं ने कुमाऊं में अंतिम भूमि बंदोबस्त कब किया? तो कुमाऊं में उन्होंने 1807 में किया था। ठीक है, गढ़वाल में 12 में किया, कुमाऊं में 1807 में किया था। ठीक है, गढ़वाल के अंदर बलभद्र थापा ने किया। ठीक है, और कुमाऊं के अंदर जो वहां का आपका जो सूबा था, अंतिम गोरखा सूबा बमशाह, इसके द्वारा कराया गया था। ठीक है, तो सही आंसर होगा 1812, जो कि गोरखाओं के द्वारा उत्तराखंड में किया गया अंतिम भूमि बंदोबस्त था।
कहां पर हुआ था? केवल गढ़वाल में। कुमाऊं में अंतिम कब हुआ था गोरखाओं की तरफ से? 1807 में। नेक्स्ट है हमारा 1815 में ब्रिटिश काल का पहला भूमि बंदोबस्त कुमाऊं में किसने किया था? तो अंग्रेजों के द्वारा पहला भूमि बंदोबस्त 1815 में किया गया और यह गार्डनर के द्वारा किया गया। गार्डनर कौन है? कुमाऊं का पहला कमिश्नर। ठीक है, तो कुमाऊं का जो पहला कमिश्नर था गार्डनर, इसके द्वारा कुमाऊं का पहला भूमि बंदोबस्त हुआ जो कि 1815 में हुआ। गढ़वाल का पहला किया था विलियम ट्रेल ने, ये आपको याद रखना है। ठीक है, कुमाऊं में पहला किसने किया? गार्डनर ने, और ट्रेल ने किया गढ़वाल में 1816 में। नेक्स्ट है हमारा 1863 से 73 में उत्तराखंड का 9वां सबसे महत्वपूर्ण भूमि बंदोबस्त किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो उत्तराखंड में अंग्रेजों के द्वारा 11 भूमि बंदोबस्त कराए गए थे। सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है जो जी.ई. विकेट ने करवाया था 1863 में। ठीक है, यह 1863 में हुआ था और 30 सालों के लिए यह भूमि बंदोबस्त हुआ था। क्वेश्चन बन सकता है जो विकेट बंदोबस्त था कितने सालों के लिए था? ये 30 सालों के लिए था। कब हुआ था? 63 से 73 के मध्य में हुआ था। और किसकी अध्यक्षता में हुआ था? विकेट की अध्यक्षता में हुआ था। इसमें क्या क्या चीजें करी गई थी, क्यों ये इंपॉर्टेंट है? तो देखिए, वैज्ञानिक पद्धति से किया जाने वाला ये पहला भूमि बंदोबस्त था। कौन सा वाला? 9वां वाला। तो वैज्ञानिक पद्धति से किया जाने वाला पहला भूमि बंदोबस्त था ये। दूसरा, ये पहला 30 साला बंदोबस्त था। ठीक है, जैसा भी हमने ऊपर देखा तो यही है। इसी के तहत ये जो भूमि बंदोबस्त हुआ था, इसके तहत भूमि को 5 वर्गों में बांटा गया था। बन सकता है प्रश्न कि किस भूमि बंदोबस्त के तहत भूमि को 5 वर्गों में बांटा गया था? तो वो था विकेट बंदोबस्त जो कि 1863 में हुआ। 5 भाग कौन कौन से थे? तो एक था तलाऊ, इसके अलावा उपराऊ अव्वल, इसके अलावा उपराऊ दोयम, इजरान और कंटील। तो 5 वर्गों में भूमि को कब बांटा गया? 9वें भूमि बंदोबस्त के तहत। नेक्स्ट है हमारा किसका बंदोबस्त सन 80 का बंदोबस्त के नाम से प्रसिद्ध है? तो सन 80 का बंदोबस्त कहा जाता है ट्रेल के बंदोबस्त को। ठीक है, इसी को पंचशाला बंदोबस्त भी कहते हैं। आपको प्रश्न बनेगा पंचशाला बंदोबस्त किसको कहते हैं? विलियम ट्रेल के बंदोबस्त को। कब कराया था इसने कराया था 1823 में। ठीक है, और इसी को सन 80 का भी कहा जाता है। यह पहला बंदोबस्त था जो 5 साल के लिए किया गया था। इससे पहले गार्डनर और ट्रेल ने जो करवाए थे शुरुआत में वो 1-1 साल के लिए थे, फिर ट्रेल ने करवाए वो 3-3 साल के लिए थे। जो ये वाला था 1823 का, ये 5 साल वाला पहला भूमि बंदोबस्त था, इसीलिए इसे पंचशाला कहा जाता है। ठीक है, चलिए 20 साला सबसे पहले किसने करवाया था? वो करवाया था बेटन ने। ठीक है, 20 साला बंदोबस्त बेटन ने करवाया, 30 साला बंदोबस्त बेकेट ने करवाया और पंचशाला विलियम ट्रेल ने करवाया था। बेटन ने कब करवाया था? बेटन के द्वारा 8वां भूमि बंदोबस्त कराया गया था। 1840 में इसने गढ़वाल में करवाया और 1840 में इसने कुमाऊं में करवाया। किसने? हेविट बेटन ने। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है और ये 20 साल के लिए किया गया था। देखिए, भूमि बंदोबस्त के ऊपर जो उत्तराखंड में हुए हैं, और ना सिर्फ उत्तराखंड के, टिहरी के भी, टिहरी रियासत के, उन सब के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना हुआ है। आप अगर इनको और ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं, वैसे मैं आपको यहाँ पर पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ बताते हुए चल रहा हूँ, लेकिन अगर आप और ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। टॉपिक वाइज सीरीज में आपको वो मिल जाएगी। उत्तराखंड में इबर्टसन के नेतृत्व में ब्रिटिश काल का 11वां एवं अंतिम बंदोबस्त कब हुआ था? देखिए, उत्तराखंड में जो ब्रिटिश काल का अंतिम भूमि बंदोबस्त था वो 11वां भूमि बंदोबस्त था। ठीक है, जो कि इबर्टसन के नेतृत्व में हुआ 1928 में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर यहां पर होगा। और ये जो भूमि बंदोबस्त था इबर्टसन का, ये केवल गढ़वाल में हुआ था, इसको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये केवल गढ़वाल में हुआ था, कुमाऊं में नहीं हुआ था। स्वतंत्रता के बाद उत्तराखंड में अब तक एकमात्र भूमि बंदोबस्त हुआ है, वो कब किया गया था? तो देखिए, अंग्रेजों ने 11 भूमि बंदोबस्त करवाए और एक हुआ आज़ादी के बाद, कुल हुए 12। ठीक है, तो ये जो 12वां भूमि बंदोबस्त किया गया था, ये किया गया था 1960 से 64 के दौरान। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर यहां पर होगा। ठीक है, तो ये भूमि बंदोबस्त से पूछे जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं।
साथ ही यहाँ पर हम टिहरी के भी देख लेते हैं, ठीक है, रिवाइज हो जाएगा आपका, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। टिहरी रियासत में भूमि बंदोबस्त 5 होते हैं। पहला होता है 1823 में, जो कि सुदर्शन शाह करवाते हैं। दूसरा भूमि बंदोबस्त टिहरी रियासत का 1860 में होता है, जो कि भवानी शाह करवाते हैं। तीसरा भूमि बंदोबस्त 1873 में होता है, प्रताप शाह करवाते हैं। चौथा भूमि बंदोबस्त टिहरी रियासत का 1903 में होता है, जिसको कीर्ति शाह करवाते हैं। और पांचवा और अंतिम भूमि बंदोबस्त टिहरी रियासत का 1924 में होता है, जिसे नरेंद्र शाह करवाते हैं। तो ये सारे आपको याद रखने हैं, पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, उत्तराखंड में भूमि मापन में कौन सा मात्रक प्रयोग में लाया जाता है। तो उत्तराखंड में भूमि मापने के लिए नाली और मुट्ठी दोनों का इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। एक नाली बराबर कितना होता है, एक नाली बराबर 200 वर्ग मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। कितना होता है, एक नाली बराबर 200 वर्ग मीटर, और 50 नाली अगर हम जोड़ दें तो ये आपका 1 हेक्टेयर के बराबर बन जाता है। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है। मुट्ठी शब्द मापन की एक इकाई है, तो किसकी इकाई है, ये भूमि मापन की एक इकाई है। उत्तराखंड में एक नाली भूमि में कितनी मुट्ठी होती है। तो उत्तराखंड में एक नाली भूमि में आपकी 16 मुट्ठी यहां पर आती हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो एक नाली बराबर कितनी मुट्ठी यहां पर हुई आपकी 16। 2.5 नाली में कितनी होती हैं, इसमें आपकी हो जाती हैं 1 बीघा, ठीक है। 2.5 नाली बराबर 1 बीघा, और 1 बीघे में आपकी 40 मुट्ठी आ जाती हैं। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं, ये नंबर पेपर में पूछे जाते हैं। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में एक नाली भूमि कितने वर्ग मीटर के बराबर होती है। तो एक नाली भूमि कितने वर्ग मीटर होगा, यहां पर आंसर जो होगा ऑप्शन डी इसका सही होगा, क्योंकि हमने ऊपर देखा 200 वर्ग मीटर के बराबर होता है, ठीक है। उत्तराखंड में एक नाली जमीन कितने वर्ग मीटर के बराबर होती है। अब यहां पर आपको 200 मिल जाएगा, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। सिंचाई की उपलब्धता के आधार पर उत्तराखंड में कितने प्रकार की कृषि भूमि उपलब्ध है। तो सिंचाई की उपलब्धता के आधार पर उत्तराखंड में 3 प्रकार की कृषि भूमि उपलब्ध है, तलाव, उपरांव और इजरान। जहां पे जो तलाव होती है, यहां पे सबसे सर्वोत्तम सिंचाई की सुविधा होती है। उत्तराखंड में निम्न में से किस भूमि पर सिंचाई की सर्वोत्तम व्यवस्था होती है। तो अभी हमने देखा तलाव भूमि पर। उपराऊ भूमि को 2 वर्गों में बांटा गया है, जो कि कौन कौन से हैं। तो उपराऊ भूमि हमने देखा कृषि सिंचाई व्यवस्था के आधार पर 3 है, उपराऊ, तलाव और इजरान। उपराऊ भूमि को 2 भागों में बांटा गया है, उपराऊ अव्वल और उपराऊ द्वितीय। वनों के बीच या किनारे पर पाई जाने वाली पथरीली भूमि को उत्तराखंड में क्या कहते हैं। तो देखिए, वनों के बीच या किनारे पर पाई जाने वाली जो पथरीली भूमि होती है, इसी को इजरान भूमि कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर यहां पर होगा। उत्तराखंड में किस प्रकार की कृषि की जाती है। देखिए, उत्तराखंड में किस प्रकार की कृषि यहां पर की जाती है। तो यहां पर उत्तराखंड में समोच्च रेखा कृषि भी करते हैं, जिसको हम कंटूर फार्मिंग कहते हैं। सीढ़ीदार कृषि भी यहां पर की जाती है, जो पहाड़ी ढाल होती है वहां पर सीढ़ीदार कृषि होती है। और स्थानांतरणशील कृषि यानी कि जो झूम कृषि होती है, ये भी उत्तराखंड में होती है। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है कि कंटूर फार्मिंग को क्या कहते हैं। तो कंटूर फार्मिंग को समोच्च कृषि भी कहते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। पहाड़ी ढालों के विपरीत कंटूर रेखा पर की जाने वाली कृषि को क्या कहा जाता है। तो ऐसा ही मिलता जुलता प्रश्न था। कंटूर रेखा पर जो कृषि की जाती है उसे समोच्च रेखा कृषि कहते हैं, ठीक है। यानी कि कंटूर फार्मिंग को समोच्च कृषि या समोच्च फार्मिंग भी कहते हैं, ठीक है। उत्तराखंड में अत्यधिक ढालू पर भूमि पर किस प्रकार की कृषि की जाती है। तो क्योंकि उत्तराखंड पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी राज्य है, तो यहाँ पर जो अधिक ढाल वाली भूमि होती है, यहाँ पर जो सीढ़ीदार कृषि होती है ये की जाती है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा, पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेती के लिए सीढ़ियां अधिक से अधिक कितने प्रतिशत भूमि के ढाल पर बनाई जानी चाहिए। तो जब जो पर्वतीय ढाल होती है वहां पर सीढ़ीनुमा खेती की जाती है, तो कितने प्रतिशत ढाल तक बनाई जाती हैं। ये बनाई जाती है 15%। उत्तराखंड में झूम कृषि का अन्य नाम क्या है।
तो झूम कृषि, इसी को कहा जाता है स्थानांतरण कृषि। ठीक है, उत्तराखंड की कौन सी जनजाति है जो झूम कृषि करती है, आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट है, कथन आपको दिया गया और एक कारण दिया गया और इसके आधार पर आपको सही उत्तर का चयन करना है। कथन पढ़ते हैं, गढ़वाल में सीढ़ीदार कृषि पारिस्थितिक है, तो बिल्कुल सही है, कृषि होती है यहाँ पर। यह पहाड़ी ढालों पर भूमि और जल संरक्षण का समुचित उपाय है, तो कारण भी सही है। ठीक है, कथन सही है और इसका जो कारण दिया गया है कि ये भूमि और जल संरक्षण में उपयोगी होती है, दोनों सही हैं। तो ए और आर दोनों सही हैं और वो इसकी अच्छी व्याख्या भी करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वैसा ही प्रश्न है, कथन और कारण। कथन पढ़ते हैं, उत्तराखंड में गढ़वाल मंडल की अपेक्षा कुमाऊं मंडल में अधिक कृषि की जाती है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, जबकि अधिक भूमि का जो प्रतिशत है वो गढ़वाल के पास है, लेकिन ज़्यादा कृषि कहाँ होती है, कुमाऊं में। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर जो कारण दिया गया है कि स्वतंत्रता के बाद अब तक उत्तराखंड में केवल एक बार भूमि बंदोबस्त हुआ 1960-64 में। ठीक है, तो क्या यहाँ पर जो कथन है और कारण है दोनों सेटिस्फाई करते हैं? देखिए, दोनों सही हैं, लेकिन जो कारण दिया गया है वो कथन की सही व्याख्या नहीं करता। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। दोनों, कथन भी सही है, कारण भी सही है, लेकिन जो ये कारण है ये उसकी विशेषता या उसकी व्याख्या नहीं करता कि क्यों कुमाऊं में ज्यादा कृषि होती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही होगा। उत्तराखंड में रबी की फसल कब बोई जाती है? देखिए, उत्तराखंड में रबी की फसल जो होती है ये अक्टूबर नवंबर के माह में बोई जाती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अक्टूबर नवंबर में रबी की फसल को बोया जाता है और मार्च अप्रैल में इस फसल को काट लिया जाता है। दोनों याद रखना है, कब बोई जाती है, कब इसकी कटाई होती है। कौन कौन सी आपकी प्रमुख रबी की फसलें हैं? तो देखिए, गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, ये सब क्या हैं, आपकी रबी की फसलें हैं। उत्तराखंड की निम्नलिखित खाद्य फसलों में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोई जाने वाली फसल कौन सी है? तो उत्तराखंड की प्रमुख फसल कौन सी है जो सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोई जाती है? यह है आपका यहाँ पर ऑप्शन सी, गेहूं। ठीक है, गेहूं उत्तराखंड की प्रमुख खाद्य फसल है, यानी कि जितने क्षेत्रफल पर उत्तराखंड में कृषि बोई जाती है उसमें सबसे ज्यादा क्षेत्रफल कौन लेती है? गेहूं। 33% क्षेत्र पे गेहूं का यहां पर फसल लगाई जाती है। अब देखिए, एक और चीज आपको याद रखनी है, अगर आपसे पूछा जाएगा उत्तराखंड की प्रमुख फसल कौन सी है, आप बताएंगे गेहूं। अगर आपसे पूछा जाएगा भारत की कौन सी है, तब आपका आंसर होगा चावल। ठीक है, भारत की प्रमुख फसल चावल है। नेक्स्ट है हमारा, उत्तराखंड के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर गेहूं की खेती की जाती है? तो ये की जाती है 33%, जो हमने अभी देखा। ये तो है हमारी प्रमुख फसल। दूसरी प्रमुख फसल कौन है उत्तराखंड की? तो वो है चावल। ठीक है, उत्तराखंड में चावल लगभग 21.6% क्षेत्र में बोया जाता है। तीसरी प्रमुख फसल है उत्तराखंड की गन्ना, जो कि 6% क्षेत्र में बोया जाता है। तो दोनों आपको याद रखने हैं। प्रमुख कौन है? गेहूं 33%। उत्तराखंड की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण फसल कौन सी है? तो दूसरी महत्वपूर्ण फसल जो उत्तराखंड की वो चावल है, 21.6%। चावल की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मृदा कौन सी है? तो चावल की खेती के लिए सबसे जो उपयुक्त कृषि है, जो उपयुक्त मिट्टी है, वो है दोमट मिट्टी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चावल कैसी फसल है? तो चावल देखिए, जैसे गेहूं जो था वो रबी की फसल थी, जो चावल है ये आपकी खरीफ की फसल है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, खरीफ की फसल को मई जून के महीने में बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर के महीने में काट लिया जाता है। ये आपको एक तो ये याद रखना है। प्रमुख चावल जो खरीफ है इसकी फसल कौन कौन सी है? तो आपका जैसे चावल हो गया, मंडुवा हो गया, झंगोरा हो गया, उड़द हो गया, बाजरा, ये सब क्या हैं आपके? ये आपकी खरीफ की फसलें हैं। झंगोरा और मंडवा क्या हैं? तो झंगोरा और मंडवा ये आपके अनाज हैं यहाँ पर। ठीक है, मोटे अनाज है, आपको ध्यान रखना है। उत्तराखंड में उत्पादित मंडुवा, जिसे हम कोदो के नाम से जानते हैं, अनाज का निर्यात कहाँ किया जाता है? तो उत्तराखंड का जो मंडुवा है इसकी काफ़ी डिमांड है जापान में, ऑप्शन सी। उत्तराखंड का प्रमुख मक्का उत्पादित जिला कौन सा है? तो उत्तराखंड का प्रमुख मक्का उत्पादित जिला है देहरादून।
उत्तराखंड में गन्ने के प्रमुख उत्पादक जिले निम्न में से कौन से हैं? तो देखिए, गन्ने के प्रमुख उत्पादक जिले पूछे जा रहे हैं। सही आंसर होंगे उपयुक्त सभी। देहरादून भी है, उधम सिंह नगर भी है, हरिद्वार भी है, लेकिन सर्वाधिक गन्ना उधम सिंह नगर में होता है। उत्तराखंड में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? तो ये होता है उधम सिंह नगर में। निम्न में से कौन उत्तराखंड की प्रमुख नकदी फसल है? तो उत्तराखंड की ही नहीं, पूरे भारत की एक प्रमुख नकदी फसल है गन्ना। ठीक है, ऑप्शन सी। उत्तराखंड में दालों का उत्पादन लगभग कितने हेक्टेयर भूमि पर होता है? तो ये होता है लगभग 65,017 हेक्टेयर भूमि पर। उत्तराखंड का सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादक जिला कौन सा है? तो ये है आपका नैनीताल, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन एक तिलहनी फसल है? तो तिलहनी फसल है आपकी सूर्यमुखी, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। निम्न में से कौन सी फसल उत्तराखंड राज्य के तराई क्षेत्र में अप्रैल माह में फूल आने की अवस्था में दिखाई देती है? तो ये दिखाई देती है सूर्यमुखी की फसल। उत्तराखंड में बोई जाने वाली फसलों में सबसे महत्वपूर्ण समूह कौन सा है? तो सबसे महत्वपूर्ण समूह है आपका ऑप्शन सी, गेहूं, धान, मंडुवा और आलू। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यही यहां पर ज्यादा बोई जाती हैं। कौन सा 2 वर्षीय फसल चक्र उत्तराखंड के वर्षा आश्रित क्षेत्रों में लोकप्रिय है? तो जो उत्तराखंड के वर्षा आश्रित क्षेत्र है, यहां पर जो आपका फसल चक्र चलता है 2 वर्षीय, ये है धान, गेहूं, मंडुवा और पड़ती। नेक्स्ट है हमारा और आज का अंतिम प्रश्न है। निम्न फसलों पर विचार करना है। 4 फसलों के नाम दिए गए हैं, कपास, मूंगफली, मक्का और सरसों। ठीक है, पूछा जा रहा है इनमें से कौन सी खरीफ की फसल है? देखिए, कपास खरीफ की फसल है, मूंगफली खरीफ की फसल है, मक्का भी खरीफ की फसल है, सरसों जो है आपकी ये रबी की फसल है। ठीक है, तो उपयुक्त तीनों सही हैं, चौथा वाला गलत है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे उत्तराखंड टॉपिक वाइज सीरीज का। आज हमने 18वां भाग यहां पे कवर किया और इंपॉर्टेंट प्रश्नों को अतिरिक्त तथ्यों के साथ हमने यहां पर देखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो आपको कैसा लगा और आपका कितना स्कोर यहां पे रहा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। साथ ही जो एक्स्ट्रा नोट्स हैं या जो आपके एग्जाम से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण वीडियोस हैं, उनके लिए आप हमारे प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। वहां पर आप सीरीज वाइज सारी बुक्स को, सारे नोट्स को, वन लाइनर को, एमसीक्यूज को, टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं शॉर्ट नोट्स में और बिल्कुल कम समय में टू द पॉइंट स्टडी के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।